होता है मेरे को एक लड़की थी, वो थी यूएस की, तो उसके साथ मेरे को मिली वो फ्रैंकफर्ट जर्मनी में। तो उसके साथ ऐसी बात चल पड़ी, तो मैं बोला कि भी अच्छा कौन कौन है घर में, किसके साथ रहती हो, तो बोली आई लिव विद माई नेस्टिंग पार्टनर। नेस्टिंग पार्टनर, मैं बोला वो क्या होता है? बोली नहीं, नेस्ट मतलब हमारा घोंसला, और मेरे घोंसले में जो मेरा पार्टनर रहता है वो, तो हम उसे नेस्टिंग पार्टनर बोलते हैं। तो मैं बोला इजंट ही योर हस्बैंड और योर बॉयफ्रेंड? बोली नो, ही इज़ माई नेस्टिंग पार्टनर। मैं बोला ऐसा क्यों? बोली क्योंकि हम और मेट्स भी आते रहते हैं ना, कभी मेरा और बॉयफ्रेंड आ गया, उसकी और गर्लफ्रेंड आ गई, तो हम नेस्टिंग पार्टनर बोलते हैं। तो ये कंसेप्ट काफ़ी कॉमन है। एक और लड़की मेरे को जर्मनी में ही मिली थी, वो रोमेनियन थी, लेकिन यूएस में काफ़ी कॉमन है कल्चर, और यूरोप में काफ़ी कॉमन है, बहुत होता है भाई। यूरोप वाली जो बेल्ट है वो हम इंडियंस के लिए काफ़ी एक्सेसिबल है, काफ़ी लोग जाते हैं वहाँ पर। और आप दोनों बेल्ट कवर कर चुके हैं, अमेरिकन बेल्ट भी कवर करी है जो इंडियन ज़्यादा नहीं जाते, और ये वाली बेल्ट भी आप कवर कर चुके हैं। तो मुझे डिफरेंस बताओ ज़रा अमेरिकन और यूरोपियन में। अमेरिकन्स क्या है, एनवायरनमेंट को लेके इतने ज़्यादा ध्यान नहीं देते, ज़्यादा प्लास्टिक यूज़ करेंगे, थोड़ा बहुत कचरा भी कर देंगे, ज़्यादा फ्लाइट्स लेंगे, शिप्स लेंगे, जो मन में आएगा वो करेंगे। थोड़े सन की टाइप है कि इस वे में कि भी हमारी मर्जी हम कुछ करें। यूरोपियंस ऑन दी अदर हैंड वो सोचते हैं कि हमारी मर्जी हम कुछ भी करें, लेकिन हम किसी और को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, हम एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, हमारी वजह से कोई परेशान ना हो, हम खुद की खुशी के लिए कुछ भी करेंगे। यूरोपियंस का ये माइंडसेट है। तो उनको जो भी करना होगा ना, वो कहेंगे कि नहीं हम प्लेन्स नहीं लेंगे, एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंच रहा है, जो CO2 एमिशन होती है बहुत ज़्यादा होती है, हम शिप्स नहीं लेंगे, हम क्रूज नहीं लेंगे, हम कचरा नहीं फेंकेंगे। वो बहुत ज़्यादा इस तरह के यूरोपियंस। हम बस और ट्रेन यूज़ कर लेंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेंगे, साइकिल चलाएंगे, गाड़ी नहीं लेंगे। अमेरिका में शौक बहुत ज़्यादा है, पैसा बहुत ज़्यादा है। अमेरिका की इस तरह की सोसाइटी है। वैसे क्राइम मुझे लगता है अमेरिका में ज़्यादा है। जैसे कोलंबिया वगैरह आप गए हो भाई, वहाँ पे हमने बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्रीज भी देखी हैं, और ये नार्कोस वगैरह भी देखा है कि बैग में स्लिप कर देते हैं। हाँ भाई, कोलंबिया से रिलेटेड किस्सा बताता हूँ आपको, बढ़िया, मतलब काफ़ी किस्से कोलंबिया के, तो पर एक काफ़ी इंटरेस्टिंग। कोलंबिया एक कंट्री है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में, उसकी एक सिटी है मेदेजीन। स्पेलिंग में उसमें डबल एल आता है, मेदेलीन होता है, लेकिन कोलंबियन स्पेनिश में ल को ज बोलते हैं, तो मेदेजीन वो शायद उसकी मेन सिटी है ना उस कंट्री। मेन कैपिटल तो बोगोटा है, पर मेन सिटी टूरिस्ट ज्यादा मेदेजीन में आते हैं, शायद बोगोटा से ज्यादा आते हैं। वहाँ के कुछ फेमस सिंगर्स वगैरह भी है, मालूमा वगैरह, ये सब वहाँ के हैं। हाँ। पर पाब्लो एस्कोबार वाज फ्रॉम मेदेजीन एज वेल। तो उस सिटी में भाई, वो सिटी ना यूँ माना जाता है कि पूरे अमेरिकाज की या वर्ल्ड की भी सबसे सुंदर लड़कियां माना जाता है वहाँ की है। सबसे ज़्यादा ड्रग्स जो भी है, कोकेन सारी कोलंबिया से आती है, उसका बेचना और कंट्रोल वो सारा मेदेजीन में होता है, सारी चीज़ें वहीं पे। तो एक नया ड्रग चला हुआ है, उसका साइंटिफिक नेम तो है स्कोपोलामीन, कॉमन नेम है उसका डेविल्स ब्रेथ। वो कोलंबियन ड्रग है, कोलंबिया में उगता है वो ड्रग अगर मान लो भाई आपके सिस्टम में चला गया ना दीपक भाई, लेट से मैंने आपकी पानी में मिला दिया, या आपके किसी तरह आपके अंदर चला गया, तो 1-2 दिन तक आप ना हिप्नोटाइज से हो जाओगे, आप होश में रहोगे, लेकिन आपको पता नहीं आप क्या कर रहे हो, जो मैं कहूँगा ना वो करोगे। अच्छा। 1-2-3 ढाई 1 दिन तक उसका नशा रहता है, तो आप उसके नशे में रहोगे। और वो नशा ना, मतलब थोड़ा सा वो ड्रग आपके अंदर चला जाए तो वो आप पे असर कर देता है। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा चला हुआ है कि ना क्लब्स में लड़कियाँ या कोई भी आदमी आपकी ड्रिंक में डाल देगा, वो स्पाइक कर देते हैं। या आप सड़क पे चल रहे हैं, आपको किसी ने विजिटिंग कार्ड दिया, आपने विजिटिंग कार्ड पकड़ा, वो फेंक दिया, लेकिन कार्ड पे वो ड्रग लगा था, वो आपके हाथ पे लग गया, तो आपके बाद में आपने मुंह साफ करा तो आपकी नाक से आपकी बॉडी में चला गया। वो ड्रग ऐसा जाता है भाई, उसका इतना मिसयूज़ करते हैं लोग वहाँ पे। मैं आपको स्टोरीज बताता हूँ, मेरी आंखों देखी। 2 अमेरिकन्स थे, वो एक पब में बैठे, जाके टेबल पे दारू पीने लग रहे। 11-12 बजे पब बंद हो गया। उसके बाद वो साथ में एक टेबल पे कपल था, वो कपल आगे बोला भाई हम तुम्हारे साथ बैठ जाएगा। वो बोले हाँ बैठ, जो कपल तो ठीक सा लग रहा था, कपल पे कौन शक करता है। 3 दिन बाद उनकी नींद खुली अपने अपार्टमेंट में। वो अमेरिकन्स थे, काम करते थे मेदेजीन कोलंबिया से। अपने अपार्टमेंट में ज़मीन में सो रहे थे, उनका फर्नीचर बेड वेड सब गायब। सिक्योरिटी के पास गए, भाई हमारा सामान गया। बोले अरे आपके दोस्त ले गए, आप ही तो रखवा रहे थे गाड़ी में। बोले कैसी बात कर रहे हो। उन्होंने वीडियो फुटेज दिखाई, वो खुद उठवा के अपना फ्रिज सामान रखवा रहे। ओ भाई, ये तो कुछ नहीं है, एक और स्टोरी बताता हूँ, ये भी सच्ची स्टोरी। एक आदमी था, वो भी था अमेरिकन, वो आया क्लब में, उसकी किसी लड़की से बात हुई, मेदेजीन सिटी की बात है, मैं 1 महीना रहा वहाँ पे। उस लड़की से उसकी बात हुई, लड़की ने बोला कि चल ठीक है तेरे अपार्टमेंट चलते हैं। उसने एयरबीएनबी रेंट कर रखा था, उसके फ्लैट पे आ गए वो। उस लड़की की नींद खुली है भाई 2-2.5 दिन बाद अपने बाथटब में, और बाथटब में थी बर्फ और बाथटब पूरा लाल। 2 दिन बाद क्या किया, वो लड़की उसके साथ आई तो आई, उसकी ड्रिंक स्पाइक कर दी। बाद में आता है एक डॉक्टर और एक आदमी आते हैं, उस लड़की की किडनी निकाल के ले गए, और यहाँ पे स्टिचेस आए हुए और बाथटब में बर्फ में लेटा हुआ आदमी। ये करता है वो ड्रग भाई वहाँ पे। तो मेदेजीन में यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। मैं नहीं जानता किसी भी एक ट्रैवलर को जो मेदेजीन गया और लूटा ना हो। आपके ऊपर भी हुआ है कभी? मेरे साथ नहीं हुआ भाई। तो वो ट्रैवलर आप ही हो जो नहीं लूटे? मैं मानता हूँ भाई, मैं इतना केयरफुल था ना, आप कह रहे थे मैं रिस्की जगह पे जाता हूँ। मेदेजीन जितना डर मेरे को कहीं नहीं लगा, और उतने मजे भी कहीं नहीं आए टू बी ऑनेस्ट। रात को मैं निकलता नहीं था, हमेशा ग्रुप बना के निकलो। जैसे बाहर जाना है तो और दोस्त बनाओ, 7-8 के ग्रुप में निकलो, अकेले नहीं जाना।
एक आधी बार मजबूरी मेरे को रात को जाना पड़ा है तो मैं शॉर्ट्स जूते पहन के निकला हूँ, फोन वोन घर पे छोड़ के और भागता हुआ जाता हूँ और काम करके भागता हुआ आ गया, वरना बाहर निकलो ही मत। ड्रिंक हमेशा अपनी कवर्ड रखनी है, अंगूठा डाल के यूँ रखना है, ग्रुप में रहना है, अनजान आदमी से बात नहीं करनी, अनजान लड़की से बात नहीं करनी। लोग सोचते हैं भाई इतनी सुंदर लड़की आके मेरे से यूँ बात कर रही है कुछ, अरे भाई तुमसे इंडिया में बात नहीं करी, वहाँ पे कोई क्यों करेगी? सही बात। तो ऑब्वियस आदमी को पता था मैं कितना पानी में हूँ, तो जाके ना ऐसे कई लोग यूँ रिफर जाते हैं कि मैं तो यूँ, तो थोड़ा वो चीज़ ध्यान रखनी पड़ती है। आप कंट्रोल हो, आपने देखा हो तो कोई दिक्कत नहीं। भाई ड्रग कार्टेल यार मेक्सिको में भी बहुत है और क्राइम रेट भी है, तो वहाँ गए हो आप, वहाँ का कुछ बताओ वहाँ पे। बताता हूँ भाई, आप नाम लो कंट्री का किस्सा है मेरे पास। तो जो जितना पहले क्राइम था ना वो था मोस्टली कार्टेल्स वगैरह, कोलंबिया में ज़्यादा कंट्रोल थे। कोलंबिया में अब कार्टेल रिलेटेड क्राइम कम हो गया और वो शिफ्ट हो गया मैक्सिको में। तो मोस्टली जितने भी कार्टेल थे वो मैक्सिको में। मैक्सिको का जो ड्रग लॉर्ड है मेन वो है एल चैपो, जो कि अमेरिका में शायद कोलोराडो की जेल में लाइफ सेंटेंस उसे मिली हुई है। पाब्लो एस्कोबार तो कोलंबिया में बट अभी भी उसकी कार्टेल चल रही है। हाँ वही बता रहा हूँ मैं, उसी पे आ रहा हूँ। उसकी कार्टेल है सिनालोआ कार्टेल। तो मैं एक सिटी में रहा था ग्वादलाहारा, जो कि मैक्सिको में, ये उधर भी मेरा 1 महीना, उस सिटी में ही वो ऑपरेट करती है, उसके आसपास आउटस्कर्ट्स में सिनालोआ कार्टेल। एल चैपो भाई इतना इन्फ्लुएंशियल आदमी है, उसके लड़के को पुलिस ने पकड़ लिया था 2-3 साल पहले, शायद 2019 की बात है, कोविड से पहले की। तो भाई उसके कार्टेल ने आर्मी पे हमला कर दिया, देश की पुलिस पे, सड़कों पे लोगों को मार रहे, गाड़ियां पकड़ ली। तो मतलब इतना प्रेशर आ गया प्रेसिडेंट पे, उसके लड़के को छोड़ना पड़ा। क्यों छोड़ना पड़ा? क्योंकि भाई उसके कार्टेल ने आर्मी पे हमला कर दिया, इतना दबाव बना दिया। अब हिम्मत करके उसके लड़के को थोड़ा सा दोबारा पकड़ा है, एक साल भी नहीं, कुछ महीने पहले दोबारा पकड़ा है। तो दोबारा वहाँ पे वो कर रहे हैं लफड़ाबाजी, राइट्स वगैरह चल रहे हैं। एनीवेज मैं था भाई ग्वादलाहारा सिटी में, हम हॉस्टल से गए, दोस्त बन गए। एक दोस्त था मेरा अर्जेंटीना का, मैक्सी, और एक अमेरिका का, ऐसे हमारा ग्रुप सा बन गया 6-7 लोगों का। हम चले गए क्लब में। तो ग्वादलाहारा जो सिटी थी उधर एक टेक्नो क्लब था। अच्छा, तो अपने को ज़्यादा टेक्नो वेक्नो समझ में नहीं आते, पर ठीक है जाके खड़े हो गए, हाथ पैर वैसे ही लाने होते। तो मैं अपना खड़ा रहा, वहाँ पे हमारी होगी दोस्ती 2 लड़कियों से। हमारे ग्रुप में लड़कियाँ भी थी ऑलरेडी, तो 2 और लड़कियों से हमारी दोस्ती होगी। तो हमने सोचा चलो वापस हॉस्टल चलते हैं। हम आके अपने हॉस्टल में, डॉर्म्स में तो लोग सो रहे होते हैं, तो हम बैठ गए छत पे। सुबह के 5-6 बज गए थे। एक लड़की को ठंड लग रही थी, मेरे पास एक्स्ट्रा जैकेट थी, मैं अपने बेड में से ला के मैंने उसे जैकेट दे दी ऊपर छत पे, ले पहन ले। बात चलने लग रही है कि भी अच्छा क्या करते हैं सब। सुबह के 6-7 बज गए और उनमें से एक लड़की, तो कुछ लोग उठ भी गए, जाके सो गए। तो हम 4-5 लोग बचे थे। तो उसमें से एक लड़की बोलती कि मेरे पापा एल चैपो के लिए काम करते हैं सिनालोआ कार्टेल में। और भाई हम जो, मैं और मेरे साथ में 1-2 दोस्त हैं, हम बिल्कुल ऐसे सुन रहे हैं कि भाई किसके साथ बैठे हैं हम। मैं यहाँ पे तो कोई बचाने भी नहीं आने वाला, कुछ होगा तो। मेरी जैकेट उसके पास, आज भी उसी के पास है मेरी जैकेट, मैं लेके नहीं आया। मैं भाई बाथरूम के बहाने गया और आगे बेड में सो गया। पता चला जैकेट मांगने के बहाने कुछ फंसा दिया, कुछ मैं इनके साथ कोई गलती से भी उचनूक होगी तो उचनीच होगी तो मैं ठीक नहीं, मैं जाके सो गया अपना। और मैंने ना उसे कभी कांटेक्ट करा, ना कोई बात, मुझे नहीं पता वो कहाँ है मेरी जैकेट। भाई आपने कभी रेसिज्म फील करा है किसी कंट्री में, और सबसे ज्यादा कहाँ फील करा है? सबसे रेसिस्ट तो शायद पासपोर्ट ही आपका, कितनी प्रॉब्लम हो जाती है। हाँ, अपने इंडियन पासपोर्ट पे ट्रैवल करना बहुत मुश्किल है। कई लोग इस बात पे मेरे को बोलते हुए भैया आप इंडिया के पासपोर्ट की बुराई करते हो। भाई मेरे जितना प्राउड इंडियन शायद ही कोई हो। मैं अभी भी इंडियन पासपोर्ट पे पूरी दुनिया घूम रहा हूँ। आई एम ए वेरी प्राउड इंडियन। पर भाई जो सच है वो सच है, अपने इंडियन पासपोर्ट में ट्रैवल करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि काफी इंडियंस इलीगली अमेरिका जाते हैं, यूरोप जाते हैं, जिसे डोंकी बोलते हैं। तो हर आदमी को एज अ पोटेंशियल इलीगल इमिग्रेंट देखा जाता है, तो हमेशा ज्यादा इंटेरोगेशन होती है। रेसिज्म की बात करें तो सबसे ज्यादा रेसिस्ट अपन इंडियंस ही है। तू कौन सी जात का है, तू काला है, तू गोरा है, तू कौन सी स्टेट का है, तू नॉर्थ का है, तू साउथ का है। इतना रेसिज्म कहीं नहीं जितना अपने है। बाहर ऐसा कोई खास रेसिज्म होता है, थोड़ा बहुत हर जगह। मेरे को इतना ज़्यादा फील हुआ, मेरे को हमेशा स्पेशली फील हुआ, क्योंकि एक स्टीरियोटाइप सोच रखा होता है इंडियन होगा कोई छोटा सा आएगा चश्मे लगा के कंप्यूटर पे काम करने वाले हो, तो या फिर होगा वो डोंकी वाला जो पेट्रोल पंप पे काम करते हैं, मैकडी पे काम। तो सोचते हैं इंडियन और बैकपैकर ऐसे ट्रैवलर दुनिया घूम रहा है। तो मेरे को देख के आमतौर पे लोग थोड़े से इंप्रेस हो जाते हैं, भाई इंडियंस हमने देखे नहीं ऐसे ट्रैवल करते हुए। और इंडियंस तो छोटे छोटे होते हैं, आप थोड़े लंबे हो, देखने में थोड़ी सी आपकी हाइट बॉडी, तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। हालांकि मैं भी काला ही हूँ, कालो जैसा ही हूँ, पर मेरे को कभी ऐसा रेसिज्म नहीं हुआ। भाई हमने भी, जैसे हम भी गए ना, हमें भी लगता है कि जैसे बाहर के लोग फ्रेंडली हैं, काफी फ्रेंडली तो हैं, कि बात करते हैं ओपनली। और लड़के ही नहीं, लड़कियां भी ओपनली बात करती हैं। हाँ, जितनी कंजर्वेटिव सोसाइटी हो उतनी लड़कियां कम बात करेगी। अरब कंट्रीज में, मिडिल ईस्ट में जाओगे वो ओपनली नहीं बात करेंगे। आप यूरोप में, स्पेशली अमेरिका में बहुत खुले, लैटिन अमेरिका में खासकर वीडियोस में देखा हो, लड़कियां चिपक जाती थी मेरे। भाई लाइन वाइन मारती थी लड़कियां तो जिम विम में आप पे। वहाँ असली में
फील होता था भाई इंडिया में लड़कियां कैसे सर्वाइव करें, क्योंकि लड़के छेड़ते इंडिया में लड़कियों को, वहां पे उल्टा हो रहा था भाई, वहां मेरे को लड़कियां इतना छेड़ती थी, बस से उतरता चिपक जाती थी, कहीं पे मैं कॉफी लेने गया तो रोक के मेरे साथ स्टोरी डाल देती थी और लिख देती थी माय बॉयफ्रेंड। ओ ये भी हो रखा है रोज होता था भाई, हाँ बहुत होता था ये। भाई, बहुत खुश नसीब हो आप। भाई अब मुझे जरा फटाफट ये बता दो, जब कैमरा कट होता था उसके बाद क्या होता था? और मुझे लग रहा है कैमरा कट इसलिए हुआ करता था क्योंकि बैटरी डाउन होती थी। भाई कुछ नहीं होता था, कैमरा कट होता था, मैं जाके अपना जिम जाता था, डे पास लेता था, जिम करके बढ़िया डाइट लेके और अपना सो जाता था। डॉर्म्स में रुकता था यार मैं, हॉस्टल्स में कुछ नहीं होता था। सही बात है, अकेले सोने का मजा अलग है। मजा अलग है। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट, हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।